नमस्कार। मैं आरती यादव, सीपी नेट 2018 बैच सिलेक्टेड। और आज यहाँ पर हम बात करूंगी सीपी नेट के ऑनलाइन फॉर्म 2023 के कब आने वाले हैं, साथ ही साथ जिसे सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, क्या फॉर्म इसके डलना शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चे तो यही मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम इसके फॉर्म डलना शुरू हो गए। साथ ही साथ 60+ स्कोर कैसे लाए। 60+ स्कोर यदि आपका हो जाता है, 60+ क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं इस एग्जाम में, तो आप जो चाहे वो कोर्स यहाँ से कर सकते हो। डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, नर्सिंग कोर्स, वो कोर्स आप कर सकते हो। तो कैसे ला सकते हो, तैयारी कैसे करें जिससे आपके 60+ स्कोर हो जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। लाइव क्लास चलती है रोज शाम 5 बजे। और साथ ही साथ आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर फिनिश कर चुकी हूँ। 11th क्लास की बायोलॉजी यहाँ पर चला रहे हैं, लगभग 1/3 बायोलॉजी 11th क्लास की भी फिनिश कर चुकी हूँ। एनसीईआरटी जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो सभी एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में न देखने को मिलेगा, और न ही हम इस चैनल पर पढ़ाती हूँ। ठीक है, बात आई समझ में मेरी। चलिए तो एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करती हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करना जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सीपी नेट 2023 के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में आपसे पूछा क्या जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि पेपर में हमसे पूछा क्या जाएगा। जब तक आपको यही नहीं पता है तो तैयारी कर क्या रहे हो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको पेपर पैटर्न पता है 2023 का पेपर पैटर्न क्या है। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं साइंस ग्रुप के, उनसे फिजिक्स के 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपके पास बायोलॉजी या 12th क्लास में 12th क्लास यदि आपने बायो से की है तो बायो क्वेश्चन आएंगे, अन्यथा आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th क्लास के 34 क्वेश्चन। समझ में आया। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स 12th में जिन्होंने आर्ट ग्रुप से आर्ट ग्रुप है उनके पास, या कॉमर्स के हैं, तो उनका सिलेबस जो है वो अलग है। उनका जो सिलेबस है वो अलग है। उनसे क्या पूछा जाएगा, जो आर्ट्स स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है या अदर कोई भी सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में ले रखा है और आप पास हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर सीपी नेट टेस्ट देने के लिए। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 20 क्वेश्चन, और आपसे हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार से आपसे जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 100 हो जाती है। टोटल क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप 100 क्वेश्चन हल करके आए। पहली बात तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर निगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, और आगे भी नहीं होगी। अभी तक नहीं है तो आगे भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, पेपर की बात की जाए, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका पेपर होता है। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सभी आपके इंग्लिश में हो रहे हैं। लेकिन सीपी नेट का ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपसे आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं आगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस की वीडियो हम पहले से भी डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी, जिसपे लगभग 1650+ बच्चे जुड़े हुए हैं। 1650+ बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे। और जो भी अपडेट होती है, सबसे पहले कोई भी फॉर्म आता है तो सबसे पहले हम उसी पर बताती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो सिलेबस की वीडियो वहाँ पर डली है पहले से, और नहीं तो हम दोबारा से फिर भेज देंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस में आपको 11th और 12th देखो क्वेश्चन दोनों से पूछे जाते हैं। 11th से भी पूछा जाता है और 12th से भी पूछा जाता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है अब, वो सबसे ज्यादा 12th क्लास पे देना है। 12th क्लास आप पहले से पढ़ के आए हुए हो, जब आपने 12th की थी तब भी आपने 12th अच्छे से पढ़ा होगा, और आगे तो आपको और भी पढ़ लेना है थोड़ा अच्छे से एनसीईआरटी बेस।
तो ज़्यादातर जो ध्यान आपको देना है वो 12th क्लास पर देना है। 11th क्लास के कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने सिलेबस में बताए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 12th क्लास को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री को, चाहे बायोलॉजी को, चाहे मैथ के हो, ये सब चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर बायोलॉजी की जगह पर मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास यही कमेंट करते हैं कि क्या मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे हमारे में, तो ऐसा नहीं है। आप बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी क्वेश्चन आएंगे, मैथ से हो तो आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे 34। और आपको 12th क्लास जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। 12th क्लास का प्रत्येक चैप्टर आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही पूरा पूछा जाता है, ठीक है। और आप पहले से क्लियर कर चुके हो, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है क्योंकि पहले से आपका कंप्लीट होगा 12th क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 60 प्लस स्कोर कैसे लाए आप। तो देखो 60 प्लस स्कोर लाने के लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 60 प्लस देखो अधिकांश बच्चे जो होते हैं बायोलॉजी वाले या मैथ वाले बच्चे जो होते हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ रखा है पहले से 12th क्लास में, उनका मैथ तो अच्छा होता है। और जो बायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं उनकी बायोलॉजी अच्छी होती है। बायोलॉजी में आपको इतनी कोशिश करनी है कि कम से कम आपके 34 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, और हो जाते बच्चों के 30 प्लस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। 31 32 कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। बायोलॉजी में आपको आता भी है पहले से और थोड़ी मेहनत और करनी होती है तो आप 30 प्लस ला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बायोलॉजी में, ठीक है। और यदि आप हमारे से जुड़े हुए हो, हमारे से तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से 30 प्लस नंबर ला सकते हो। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम इस चैनल पर करा रही हूँ। 12th क्लास हम कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स में कितना करना है। तो जिन बच्चों की फिजिक्स अच्छी नहीं है तो वो ज़्यादा नहीं, कम से कम 16 से लेके 17 क्वेश्चन सही कर ले। 16 से लेके 17 क्वेश्चन कम से कम सही कर ले। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में 16 से लेके 17 क्वेश्चन सही कर लो। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 60 प्लस हो जाएंगे। बायोलॉजी में आपको बहुत ही ध्यान देना है। बायोलॉजी में आपको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। बायोलॉजी में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन सही करने हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके 60 प्लस टोटल नंबर हो जाएंगे और जो चाहो आपको वो सीट मिल जाएगी। जैसे JNM है, GNM है, सॉरी, आपको ANM है, BRIT है, BMLT है, BPT है, इस प्रकार की सीटें, बी फार्मा है, ये सब कोर्स एपीआई में कराए जाते हैं। तो ये सीट आप प्राप्त कर सकते हो यदि आप इतना स्कोर कर लेते हो, ठीक है। तो तैयारी अब आपको पता चल गया कि कितना, अब पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना के लिए आपको 12th क्लास पहले कंप्लीट कर लो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि 12th से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 से लेके 80% जो पेपर है वो 12th क्लास से आता है, ठीक है। क्योंकि हम लगभग 3-4 साल से तैयारी करा भी रही हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे, और मैं भी CP नेट सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, 2018 बैच। तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री आपको अच्छे से करनी है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी आपने कंप्लीट पहले से कर रखी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन लगाने की, जितना हो सके एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन तो लगाओ आप। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन यदि आज से भी लगाना शुरू कर देते हो तो आप 60 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा। हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लास चलती है जिसमें बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 30 प्लस लगभग कराए जाते हैं, उनको आप कर सकते हो। और पहले से आपकी तैयारी है तो और भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी हमने आपको बता दी है कि आप 12th आपका अच्छा होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है वो आप कहीं चैनल से किसी से पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री यदि आपको पढ़ना है तो ग्लोबल साइंस IQ चैनल से पढ़ सकते हो, जिसमें केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जा रही है। फर्स्ट ईयर इन 12th क्लास दोनों ही वहाँ पर फिनिश हो चुके हैं लगभग। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दीक्षा मैम के द्वारा कराया जाता है। तो आप चैनल यूट्यूब चैनल पर डालना जाके ग्लोबल साइंस IQ या केमिस्ट्री बाय दीक्षा मैम, तो आपको केमिस्ट्री क्लासें मिल जाएंगी। फिजिक्स का कोई टीचर आप ढूंढ लीजिएगा और बायोलॉजी की तैयारी जो है वो हमारे इस चैनल से आप कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री में तैयारी कराई जाती है, कोई इन पर आपसे रुपए नहीं लिया जाएगा, फ्री में आपकी तैयारी होती है यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं कि फॉर्म इसके कब आएंगे। तो फॉर्म, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि फॉर्म इसके क्या डलने लगे। तो फॉर्म इसके नहीं डल रहे थे, बल्कि सेफई में एक वैकेंसी निकली थी स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई थी, उसके फॉर्म इस टाइम डल रहे थे, लेकिन अब तो डल चुके हैं। तो इसके फॉर्म अभी नहीं आए हुए। फॉर्म कब आएंगे? तो फॉर्म आपके जो है वो
जून लास्ट या जुलाई शुरुआत में आपके फॉर्म आ जाएंगे हर हाल में। पिछली यार यहाँ पर 7 जुलाई को फॉर्म आ चुके थे, 7 जुलाई को पिछली साल फॉर्म आ चुके थे। तो इस साल या तो जून लास्ट में या जुलाई की शुरुआत में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने का टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लो, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी तरीके से और 60+ स्कोर भी आप ला सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन न किया तो कर लीजिएगा, और जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और बाकी की कोई जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।